श्री गणेशाय नमः। आज हम फार्माकोलॉजी के कुछ डिजीज मायस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर डिजीज, ग्लूकोमा, फियोक्रोमासाइटोमा एंड एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। इन सभी से दो दो क्वेश्चन हम लेंगे और टोटल 10 एमसीक्यूज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मायस्थेनिया ग्रेविस इज ए इन विच एंटीबॉडीज ऑक्यूपाई रिसेप्टर? autoimmune disorder NN, autoimmune disorder NM, autoimmune disorder M1, autoimmune disorder M2। तो सबसे पहले तो मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ से ये पता लग रहा है। दूसरी बात ये कि ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को रोकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विद NM रिसेप्टर। तो आंसर रहेगा हमारा बी, मायस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच एंटीबॉडीज ऑक्यूपाई रिसेप्टर NM, और वो भी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? थाइमस ग्लैंड से। और ये NM वर्ड का मतलब क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन मायस्थेनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज एक्ट ऑन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, बोथ, नन ऑफ देम। तो अभी हमने बोला था कि NM यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर यानी न्यूरॉन और मसल्स जहां आपस में कनेक्ट होती हैं, तो हम कौन सी मसल को कंट्रोल कर पाते हैं? स्केलेटल मसल को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्केलेटल मसल। इन मायस्थेनिया ग्रेविस एंटीबॉडी एक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज इन अल्जाइमर डिजीज? इनमें से कौन सी ड्रग आप अल्जाइमर डिजीज, जो कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, में यूज कर सकते हैं? टेक्राइन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, ऑल ऑफ देम। तो इन तीनों का हम यूज कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्जाइमर डिजीज की कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, इसको पढ़ना है और बताना है आंसर इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, इट इज़ ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। तो ये हमारा एकदम करेक्ट है। अल्जाइमर डिजीज क्या है? एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। दूसरा, डिजनरेशन ऑफ सेंट्रल कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है। इसके अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन का डिजनरेशन होता है, यानी ये हमारा ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। इसके बाद, पेशेंट में सफ़र फ्रॉम डेमनीशिया, पेशेंट डेमनीशिया हो सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। इसके अलावा, इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन प्रेशर इंक्रीज इन दिस केस, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, फोर्थ, ये नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर हमको मैच करना है साइड ए और साइड बी को, जो सामने लिखी हुई है चीज़ें और उनको सामने वाली चीज़ों से मैच करना है। सबसे पहला, आयरिस पिगमेंटेशन। तो आयरिस पिगमेंटेशन हमारी कौन सी ड्रग कर सकती है? लेटानोप्रोस्ट। तो 1 का हो गया हमारा बी। दूसरा, प्रो ड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज इन ग्लूकोमा। तो जो एड्रेनालिन ड्रग है हमारी, इसकी जो प्रो ड्रग की फॉर्म है वो कौन सी है हमारी? वो है हमारी डीपीवेफ्रिन। तो आंसर हो जाएगा 2 का सी। इसके अलावा, इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन इंक्रीज इन। तो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन वो भी 10 to 21 नॉर्मल होती है, यानी 22 से ऊपर, है ना, 22 से ऊपर जा रही है अगर टेंशन, तो उसे हम ग्लूकोमा बोलेंगे। वो कौन से केस में होती है? ग्लूकोमा में। तो हमारा 3 का हो गया डी। अगला है, मायोटिक ड्रग्स एक्ट बाय। तो इसका आंसर रहेगा ओपनिंग ऑफ आइरिडोकॉर्नियल एंगल, यानी 4th का हो गया ई। इसके बाद, पीजी एनालॉग यूज इन ग्लूकोमा इंक्रीज यूवोसैक्रल आउटफ्लो, यानी 5 का हो गया ए। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, फर्स्ट बी, सेकंड सी, थर्ड डी, फोर्थ ई एंड 5 ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रग यूज इन एक्यूट ग्लूकोमा, मैनिटोल, ग्लीसरोल, बोथ आर यूज इन आईवी इन्फ्यूजन, नन ऑफ देम। तो मैनिटोल, ग्लीसरोल दोनों को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं आईवी इन्फ्यूज करके ग्लूकोमा के अंदर, जब वो कैसी कंडीशन हो? एक्यूट हो। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट इनकरेक्ट फॉर फियोक्रोमासाइटोमा। इनमें से कौन सा फियोक्रोमासाइटोमा के लिए इनकरेक्ट है? इट इज ए न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ये हमारा करेक्ट है। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। दूसरा, एड्रिनल एक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर, ये भी हमारा करेक्ट है। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो इसका पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है। फेंटोलामिन में भी यूज इन टेस्टिंग ऑफ दिस, ये भी हमारा करेक्ट है। फेंटोलामिन का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? 5 mg फेंटोलामिन की ड्रग को हम इंजेक्ट करते हैं आईवी के थ्रू हर मिनट के अंदर। उसके बाद, साइटोलिक बीपी यदि 35 mmHg और डायस्टोलिक बीपी 25 mmHg तक से ऊपर है, तो इसका मतलब पता लग रहा है, मतलब फॉल डाउन हो रहा है और यहाँ तक है, तो इसका मतलब हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति को फियोक्रोमासाइटोमा है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फियोक्रोमासाइटोमा, जो कि कैसी एक एड्रिनल मेडुला की एक डिजीज़ है, यानी उसका एक ट्यूमर है। अगला, इट इंक्रीज विद ओबेसिटी और बीएमआई। तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हमारा जाएगा डी। डी क्या है? इनकरेक्ट है फियोक्रोमासाइटोमा के लिए। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड देन आंसर।
इन्फेंटोल एमीन टेस्ट 5 mg ड्रग यूज इन फियोक्रोमासाइटोमा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अभी हमने बोला था। डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमासाइटोमा डन बाय चेकिंग कैटाकोलामीन मेटाबोलाइट इन यूरिन, ये भी हमारा करेक्ट है। हम फियोक्रोमासाइटोमा के अंदर कैटाकोलामीन के जो मेटाबोलाइट आते हैं, विनाइल मेंडेलिक एसिड या नोर मेटानेफ्रिन मेटानेफ्रिन वगैरह, ये जो निकलते हैं यूरिन के अंदर, उसका टेस्ट करते हैं, तो ये सेकंड भी हमारा करेक्ट है। हाइपरटेंसिव इन फियोक्रोमासाइटोमा इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल करते हैं आप इसको, तो फिनोक्साबेंजामिन, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला फोर्थ है हमारा ऑप्शन, हाइपरटेंसिव फियोक्रोमासाइटोमा इज कंट्रोल्ड बाय लेबेटालोल, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यानी सारे ही करेक्ट है इसके अंदर, आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हाइपरटेंसिव जो वर्ड है ये पूरा है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन फियोक्रोमासाइटोमा इज कंट्रोल्ड बाय फिनोक्साबेंजामिन एंड लेबेटालोल बोथ, तो आंसर हमारा डी ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा सुक्रोज पॉलीमर दैट नाइदर डाइजेस्टेड नॉर एब्जॉर्ब्ड, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ओलेस्ट्रा। अगला क्वेश्चन हमारे पैनक्रियाटिक लाइपेज इनहिबिटर, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ओलिस्टेट। सो थैंक यू, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल PAPC फार्मा क्लासेस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पूरी कोलॉजी जो मुस्कान मैम द्वारा पढ़ाई गई है उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा HAP की भी कंप्लीट वीडियो डाली गई है, सभी की सभी वीडियो पॉइंट टू पॉइंट है। ऐसा हम क्लास के तौर पे, जैसा हम कॉलेज की क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ये केवल पॉइंट टू पॉइंट है एज पर कम्पिटिटिव लेवल। थैंक यू।